फिल्म में सिर्फ इसलिए कि अपने बॉयफ्रेंड की कार की फ्रंट सीट हल्की सी खिसकी हुई थी, श्याओ मेई को उस पर शक हो गया। उसे अच्छी तरह पता था कि उसका बॉयफ्रेंड कभी किसी और को अपनी फ्रंट सीट पर नहीं बैठा था। सच जानने के लिए उसने चुपके से सीट पर एक नुकीली कील रख दी और उसे स्कार्फ से ढक दिया। अब उसे सिर्फ उस शख्स का इंतजार था जो उसकी गैर मौजूदगी में उस सीट पर बैठेगा। कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड घर लौट आया। श्याओ मेई मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करने लगी, लेकिन उसकी नजर सीधे फ्रंट सीट पर थी। जैसे ही उसने देखा कि कील अपनी जगह से हट चुकी है, उसे यकीन हो गया कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई उस सीट पर बैठा था। फिर भी उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं था। उसी समय उसकी सबसे अच्छी दोस्त अपने कूल्हे को पकड़कर वहां पहुंची। श्याओ मेई ने पूछा, क्या हुआ? वह बोली, जिम में गिर गई थी। लेकिन उसकी चाल देखकर श्याओ मेई सब समझ गई। फिर भी उसने अपने मन की बात किसी से नहीं कही। उसने उसी रात अपनी दोस्त, अपने बॉयफ्रेंड और दोस्त के बॉयफ्रेंड को डिनर पर बुला लिया। खाना शुरू होते ही श्याओ मेई अचानक खड़ी हुई और बोली, आज मैं तुम सबको एक बड़ा राज बताने वाली हूँ। उसने झूठ बोलते हुए कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन यह बच्चा मेरे बॉयफ्रेंड का नहीं बल्कि मेरी दोस्त के बॉयफ्रेंड का है। ये सुनते ही सभी हैरान रह गए। फिर उसने कहा, अब हम छिप छिप कर नहीं जीना चाहते, इसलिए तुम दोनों भी अपना सच बता दो। लेकिन दोनों ने तुरंत इनकार कर दिया। दोस्त अनजान बनने लगी और बोली कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी श्याओ मेई ने कहा, नाटक मत करो, मुझे तुम दोनों के रिश्ते के बारे में सब पता है। ये सुनते ही उसकी दोस्त रोने का नाटक करती हुई बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद श्याओ मेई का बॉयफ्रेंड भी उसे समझाने के बहाने बाथरूम में चला गया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि श्याओ मेई पहले ही वहां एक छोटा सा वायरलेस रिकॉर्डर छिपा चुकी थी। कुछ ही मिनटों में दोनों की पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो गई। जैसे ही वे बाहर आए, श्याओ मेई ने सबके सामने वो रिकॉर्डिंग चला दी। अब दोनों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उनके पास अपने रिश्ते से इनकार करने का कोई रास्ता नहीं बचा। सच सामने आते ही दोस्त के बॉयफ्रेंड ने उसी समय उससे रिश्ता तोड़ दिया। आखिरकार दोनों बेइज्जत होकर वहां से चले गए।